दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो कि कसिनोज हमेशा पैसा कैसे कमाते हैं, तो जवाब बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन। हर दिन लाखों लोग कसिनो गेम्स खेलते हैं। कभी कभी कोई जैकपॉट जीत भी लेता है, लेकिन अंत में हमेशा विनर होता है द हाउस यानी कसिनो। रिचर्ड वाइसमैन अपनी किताब ट्रेड लाइक अ कसिनो में यही सिखाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आपके ऑड्स लंबे समय तक आपके फेवर में हों, ठीक वैसे ही जैसे कसिनोज अपने फेवर में रखते हैं। मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स गैम्बलर की तरह बिहेव करते हैं। वो हर कैंडल, हर न्यूज और हर र्यूमर पर रिएक्ट करते हैं। उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि कुछ लकी प्रॉफिट्स के बाद एक बड़ा लॉस उन्हें बाहर कर देता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखता है। उसके लिए हर लॉस कॉस्ट ऑफ बिजनेस है और हर विन उसके सिस्टम का हिस्सा। इस ऑडियो बुक समरी में हम रिचर्ड वाइसमैन के वो इनसाइट्स जानेंगे जो आपको गैम्बलर माइंडसेट से निकालकर प्रोफेशनल माइंडसेट की ओर ले जाएंगे। आप सीखेंगे कि कसिनोज की तरह कैसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मॉडल बनाया जाता है, कैसे रिस्क को टाइटली कंट्रोल किया जाता है और कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की असली कुंजी बन जाते हैं। वेलकम टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां आप सीखेंगे कि मार्केट में जीतने का असली सीक्रेट किसी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसी अप्रोच में छुपा है जो कसिनोज को हर बार अल्टीमेट विनर बनाती है। चैप्टर 1, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मॉडल्स। कैसे बने आप हाउस ना कि गैम्बलर। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को एक सस्टेनेबल करियर की तरह देखना चाहते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट जिसे आपको समझना होगा वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, यानी ऐसा ट्रेडिंग मॉडल जहां लॉन्ग टर्म में आपके ऑड्स हमेशा आपके फेवर में हों। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स में से 45 ट्रेड्स हारती है और 55 ट्रेड्स जीतती है। पहली नजर में लग सकता है कि ये बहुत खास नहीं है, लेकिन अगर हर विनिंग ट्रेड एवरेज में $200 कमाता है और हर लूजिंग ट्रेड एवरेज में सिर्फ $100 का लॉस करता है, तो गणना साफ है। 100 ट्रेड्स के बाद आपके पास नेट $5,500 होंगे, यानी आपके ऑड्स लॉन्ग टर्म में क्लियरली आपके फेवर में है। यही है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड जीतेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉसेस से बच सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिकली ऐसी है कि लॉन्ग रन में वो आपको प्रॉफिट देगी। अब सोचिए कैसीनो कैसे काम करता है। हर गेम में उनके पास एक छोटा सा एज होता है। ब्लैक जैक में शायद 2% का, रूलेट में 5% का। इंडिविजुअल प्लेयर्स कभी जीत सकते हैं, जैकपॉट भी मार सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स और मिलियंस बेट्स के बाद वो छोटा सा एज कसिनो को हर बार विनर बना देता है। वाइसमैन कहते हैं कि यही सोच आपको भी अपनी ट्रेडिंग में अडॉप्ट करनी है। आपको अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना है कि चाहे शॉर्ट टर्म में अप्स और डाउन्स हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज जीत आपकी एवरेज हार से बड़ी हो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म पर फिक्स रहते हैं। वो हर ट्रेड को विन करना चाहते हैं। उनके लिए एक लॉस मतलब फेलियर, एक विन मतलब सक्सेस। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर आउटकम नहीं, एक्सपेक्टेंसी देखता है। वो जानता है कि लॉसेस होंगे ही, लेकिन अगर उसका मॉडल पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला है तो उसको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। एग्जाम्पल लीजिए। एक ट्रेडर को लगता है कि उसे हर बार सही होना है, तो वो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करता, स्टॉप लॉस हटा देता है या एवरेज डाउन करता है। रिजल्ट, एक ही ट्रेड उसके पूरे अकाउंट को उड़ा देता है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को प्लान का हिस्सा मानता है। वो जानता है कि हर लॉस उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उसको फाइनल आउटकम से डरने की जरूरत नहीं।
पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का मतलब है प्रोबेबिलिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन। अगर आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है लेकिन आपकी जीत का साइज लॉसेस से बड़ा है तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी हाई है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अनबैलेंस्ड है तो भी आप इवेंचुअली हारेंगे। रिचर्ड वाइसमैन ये क्लियर करते हैं कि ट्रेडर्स का असली गोल हर बार जीतना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बिल्ड करना जो स्टैटिस्टिकल एज के साथ बार बार रिपीट किया जा सके। यही फ्रेमवर्क आपको गैम्बलर से हाउस बनाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर कोई सेटअप देखें तो खुद से यह मत पूछिए कि क्या यह ट्रेड जीतेगा। खुद से पूछिए, अगर मैं ये सेटअप 100 बार खेलूं तो क्या मैं लॉन्ग रन में जीतूंगा। यही सवाल गैम्बलर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। याद रखिए, मार्केट में गैम्बलर हमेशा शॉर्ट टर्म आउटकम चेस करता है लेकिन हाउस हमेशा प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से खेलता है और विनर हमेशा हाउस ही होता है। चैप्टर 2 रिस्क ऑफ रूइन। क्यों बिना रिस्क कंट्रोल के आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप रिस्क को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो सूनर और लेटर आपका अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है रिस्क ऑफ रूइन। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अगर आप हर ट्रेड में 20% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 5 लगातार लॉसेस आपका पूरा अकाउंट मिटा देंगे। लेकिन अगर आप वही रिस्क 1% पर रखते हैं तो आप 100 से भी ज्यादा लॉसेस सर्वाइव कर सकते हैं। यानी फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, रिस्क पर ट्रेड का है। कसिनोज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। कभी देखा है कि कोई कसिनो एक ही बेट पर अपना पूरा कैपिटल रिस्क करता हो? नहीं, वो हमेशा लिमिट रखते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम बेट्स फिक्स्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका एज तभी काम करेगा जब वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें। अगर वो एक ही बेट पर सब कुछ रिस्क कर देंगे तो वो अपने ही रूल्स तोड़ देंगे और गैम्बलर बन जाएंगे। वाइसमैन कहते हैं कि यही लेसन ट्रेडर्स को भी समझना चाहिए। मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन अगर आपने अपने रिस्क को इतना बड़ा रखा कि कुछ ही लॉसेस आपका अकाउंट खा जाएं, तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे और आपका लॉन्ग टर्म एज कभी काम ही नहीं करेगा। रिस्क ऑफ रूइन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की भी बात है। अगर आप इतना बड़ा साइज ट्रेड करते हैं कि हर लॉस आपको इमोशनली हिला दे, तो आप रूल्स तोड़ना शुरू कर देंगे, स्टॉप लॉस हटाएंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे, ओवर लेवरेज लेंगे। यानी आपका दिमाग खुद आपकी सर्वाइवल को खतरे में डाल देगा। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। उसके पास एक डिसेंट स्ट्रैटेजी थी, 60% विन रेट, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, लेकिन वो हर बार 10-15% कैपिटल रिस्क करता था। कुछ हफ्तों तक वो तेजी से प्रॉफिट बनाता, लेकिन जैसे ही लूजिंग स्ट्रीक आती उसका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी रिस्क ऑफ रूइन। तो सॉल्यूशन क्या है? वाइसमैन कहते हैं कि पहला रूल है, रिस्क पर ट्रेड हमेशा इतना छोटा रखो कि 20-30 कंसेक्यूटिव लॉसेस भी आपका अकाउंट न मिटा सके। साधारण भाषा में 1% या 2% पर ट्रेड से ज्यादा रिस्क मत लो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग प्रिंसिपल आपकी सर्वाइवल की गारंटी है। दूसरा रूल है पोजीशन साइजिंग। हर सेटअप पर इक्वल रिस्क रखो। अगर आपने कुछ ट्रेड्स पर ज्यादा और कुछ पर कम रिस्क लिया तो आपका एक्सपेक्टेंसी मॉडल अनस्टेबल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपका साइजिंग कंसिस्टेंट हो। और तीसरा रूल है, कैपिटल को सेक्रेड मानो। ट्रेडिंग का असली काम है कैपिटल को प्रिजर्व करना। प्रॉफिट हमेशा सेकेंडरी है, क्योंकि जब तक कैपिटल सेफ है आपके पास अगले 1000 ट्रेड्स का मौका है। लेकिन अगर कैपिटल खो गया तो खेल वहीं खत्म हो गया। रिस्क ऑफ रूइन यही सिखाता है कि ट्रेडिंग का असली गोल प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल है। प्रॉफिट उन ट्रेडर्स को मिलता है जो सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइवल सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो रिस्क को टाइटली कंट्रोल करते हैं।
याद रखिए, मार्केट को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन रिस्क ऑफ रूइन से बचना पॉसिबल है। और जब तक आप रूइन से दूर रहेंगे, आपका एज हमेशा आपको विनर बनाएगा। चैप्टर 3, डिसिप्लिन और पेशेंस, कसिनो जैसी स्टेबिलिटी कैसे लाएं। रिचर्ड वाइसमैन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। कसिनोज का सीक्रेट यही है, वो हमेशा अपने रूल्स फॉलो करते हैं और कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। सोचिए, एक कसिनो में कोई प्लेयर जैकपॉट मार ले, क्या कसिनो पैनिक करता है? क्या वो अपने रूल्स बदल देता है? नहीं, उन्हें पता है कि उनका एज इंटैक्ट है, लॉन्ग रन में वही विनर होंगे। लेकिन ट्रेडर्स, जैसे ही एक बड़ा लॉस आता है, वो रूल्स तोड़ते हैं, सिस्टम बदलते हैं, रिवेंज ट्रेड्स करते हैं। रिजल्ट, उनका एज कभी काम ही नहीं कर पाता। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स पर टिके रहना, चाहे हालात कितने भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। आपके पास क्लियर एंट्री रूल्स हों, एग्जिट रूल्स हों, स्टॉप लॉस डिफाइंड हों और आप हर हाल में उनका पालन करें। यही स्टेबिलिटी आपको गैम्बलर से प्रोफेशनल बनाती है। वाइसमैन कहते हैं कि पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। मार्केट हर दिन हजारों बार मूव करता है, लेकिन हर मूव आपके लिए नहीं है। कसिनो भी हर गेम नहीं खेलता, वो सिर्फ वही गेम्स ऑफर करता है जहां उसके ऑड्स उसके फेवर में हों। ट्रेडर को भी यही करना चाहिए, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक्शन के एडिक्ट होते हैं। मार्केट स्लो है तो बोर्डम में ट्रेड, एक कैंडल स्पाइक तुरंत एंट्री। लेकिन पेशेंस की कमी हर बार उन्हें रूइन की ओर ले जाती है। पेशेंस का मतलब है नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। गलत ट्रेड लेने से अच्छा है बैठकर वेट करना। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक ट्रेडर ने एक सॉलिड सिस्टम बनाया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी इम्पेशेंस। वो सेटअप्स आने से पहले ही एंट्री ले लेता था। रिजल्ट, बार बार स्टॉप लॉस हिट। जब उसने खुद को डिसिप्लिन किया और सेटअप्स का पूरा इंतजार करना शुरू किया, तब उसकी स्ट्रैटेजी ने मैजिक करना शुरू किया। पेशेंस और डिसिप्लिन बोरिंग क्वालिटीज लगती हैं, लेकिन ट्रेडिंग बोरिंग होनी ही चाहिए। एक्साइटमेंट ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर को थ्रिल नहीं चाहिए, उसे चाहिए कंसिस्टेंसी। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं, ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रही है तो आप शायद गैम्बलिंग कर रहे हैं। डिसिप्लिन और पेशेंस ही वो क्वालिटीज हैं जो कसिनो को हर बार विनर बनाती हैं। और जब ट्रेडर इन्हें अपने अंदर उतार लेता है, तभी वो मार्केट में टिक पाता है। तो याद रखिए, चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज बदलती रहेंगी, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस हमेशा टाइमलेस रहेंगे। यही आपकी असली स्टेबिलिटी है और यही आपको कसिनो की तरह लॉन्ग टर्म विनर बनाएंगी। चैप्टर 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट ही है फाइनल एज। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि ट्रेडिंग को अगर किसी एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो होगा साइकोलॉजी। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज, स्ट्रैटेजीज, ये सब टूल्स हैं, लेकिन इन टूल्स को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत सिर्फ साइकोलॉजी से आती है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन आप नहीं, और यही गैप आपको बार बार फंसाता है। हर ट्रेडर को शुरुआत में यही लगता है कि जीत स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ साल बाद समझ आता है कि असली चैलेंज स्ट्रैटेजी खोजना नहीं, स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। सोचिए, आपने एक शानदार सेटअप आइडेंटिफाई किया, रूल्स साफ थे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्लियर थे, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री ली, कैंडल उल्टी दिशा में चलने लगी। अब आपके अंदर डर ने जगह बना ली। आपने खुद से कहा, स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर देते हैं, मार्केट वापस पलट जाएगा। कभी कभी किस्मत साथ देती है और कैंडल पलट भी जाती है, लेकिन कई बार वही इंपल्सिव डिसीजन आपको इतना बड़ा नुकसान करा देता है कि कई हफ्तों की मेहनत एक ही दिन में मिट जाती है।
यही साइकोलॉजी का ट्रैप है। ट्रेडर के माइंड में 3 सबसे बड़े एनिमीज होते हैं, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। डर आपको अच्छे सेटअप से दूर कर देता है। आपने कितनी बार परफेक्ट सिग्नल्स देखे होंगे लेकिन एंट्री नहीं ली क्योंकि कहीं लॉस ना हो जाए। यही फियर है। इसका सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि साइजिंग है। अगर आप रिस्क इतना छोटा रखते हैं कि लॉस भी हो तो दिमाग शांत रहे तो डर कम हो जाता है। ग्रीड उससे भी ट्रिकी है। आपने प्रॉफिट बना लिया लेकिन दिमाग विस्पर करता है, थोड़ा और होल्ड कर और मिलेगा। कई बार यह सही भी साबित होता है लेकिन ज्यादातर बार यही ग्रीड आपकी मेहनत को खा जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्री डिफाइंड एग्जिट से ग्रीड को कंट्रोल करता है। उसे मालूम है कि हर ट्रेड इन्फिनिट प्रॉफिट का मौका नहीं होता। और फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 अच्छे ट्रेड्स के बाद ट्रेडर सोचता है कि अब तो उसने मार्केट समझ लिया है। वो पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ता है और एक ही मिस्टेक उसे वापस ग्राउंड पर ला देती है। यही ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा है। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि इमोशंस को खत्म करना इम्पॉसिबल है। हर ट्रेडर डरता है, हर ट्रेडर ग्रीड महसूस करता है। फर्क यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। उसके लिए प्लान सुप्रीम होता है। वो खुद को मार्केट से बड़ा नहीं समझता और यही ह्यूमिलिटी उसे लॉन्ग रन में बचाती है। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया जो हर बार 2 लॉसेस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता था। उसको लगता कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। असल में उसकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, उसकी साइकोलॉजी थी। वो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब उसने माइंडसेट बदला और लॉसेस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानना शुरू किया, तभी उसकी कंसिस्टेंसी बनी। साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेडिंग की एक साइड नहीं है, ये फाउंडेशन है। स्ट्रैटेजी फेलियर टॉलरेट कर सकती है अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांगेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी अगर साइकोलॉजी वीक हो। इसलिए रिचर्ड वाइसमैन का क्लियर कहना है, चार्ट्स और इंडिकेटर्स सब टूल्स हैं, असली एज आपका माइंडसेट है। अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से ये मत पूछिए कि सेटअप स्ट्रांग है या वीक। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अनइमोशनल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूं? क्या मैं प्लान पर टिक पाऊंगा चाहे मार्केट कुछ भी करे? क्योंकि असली जीत पहले दिमाग में होती है और उसके बाद अकाउंट में। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, कसिनो जैसी कंसिस्टेंसी। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि अगर मार्केट में एक गोल्डन रूल है तो वो है सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। ट्रेडिंग का अल्टीमेट एम प्रॉफिट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइवल की गारंटी सिर्फ 2 चीजें दे सकती हैं, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। कसिनोज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई कसिनो एक बेट पर अपना पूरा पैसा रिस्क कर दे? कभी नहीं। उनके पास क्लियर लिमिट्स होती हैं। हर बेट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज फिक्स होता है। अगर कोई जैकपॉट जीत भी जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लॉन्ग रन में लाखों बेट्स उन्हीं के फेवर में होंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर चलती है। सोचिए, आपके पास 5 लाख रुपए का अकाउंट है। अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 10 कंटिन्यूअस लॉसेस आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देंगे। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, अगर वही रिस्क 1% पर रखा जाए तो आप 100 लॉसेस भी झेल सकते हैं और फिर भी आपका अकाउंट जिंदा रहेगा। यही सर्वाइवल है। यही फर्क है गैम्बलर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। वाइसमैन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडर्स की सबसे कॉमन गलती यही है कि वो स्ट्रैटेजी पर तो फोकस करते हैं लेकिन रिस्क और साइजिंग पर नहीं। रिजल्ट ये होता है कि जब एक लूजिंग स्ट्रीक आती है तो उनकी मेहनत का सारा कैपिटल मिट जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर एंट्री से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या मैं कामली सर्वाइव कर सकता हूं? रिस्क मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कैपिटल को सेक्रेड मानना। कैपिटल आपका ऑक्सीजन है। उसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। प्रॉफिट सेकेंडरी है, कैपिटल सर्वाइवल प्राइमरी है।
दूसरा प्रिंसिपल है रिस्क पर ट्रेड छोटा रखना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स शायद ही कभी 1% 2% से ज्यादा रिस्क करते हैं। यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग डिसिप्लिन आपकी लंबी जर्नी का फाउंडेशन है। अगर रिस्क छोटा है तो हर लॉस मैनेजेबल है और आपका दिमाग शांत रहता है। यही कामनेस आपको रूल्स फॉलो करने देता है। पोजीशन साइजिंग कंसिस्टेंसी का दूसरा हिस्सा है। अगर आप कभी बड़े ट्रेड्स और कभी छोटे ट्रेड्स लेते हैं तो आपका एक्सपेक्टेंसी मॉडल अनस्टेबल हो जाएगा। ट्रेडिंग डेटा तभी रिलायबल होता है जब रिस्क पर ट्रेड कंसिस्टेंट हो। अगर आपने कुछ ट्रेड्स ह्यूज साइजिंग से लिए और कुछ टाइनी साइजिंग से, तो आपका एज कभी साफ नजर नहीं आएगा। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। उसके पास एक डिसेंट सिस्टम था, लेकिन उसकी आदत थी कि जब उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तो वो बहुत बड़ा पोजीशन साइज लेता, और जब कॉन्फिडेंस कम होता तो छोटा साइज। नतीजा ये हुआ कि उसके बड़े लॉसेस उसकी छोटी छोटी जीत को बार बार मिटा देते। स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क और साइजिंग की वजह से फेल हो रहा था। जब उसने हर ट्रेड पर इक्वल रिस्क रखना शुरू किया, तभी उसका अकाउंट स्टेडीली ग्रो करने लगा। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की भी बात है। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है कि हर लॉस आपके अंदर पैनिक पैदा करे, तो आप रूल्स तोड़ना शुरू कर देंगे। आप स्टॉप लॉस हटाएंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा एज खत्म हो जाएगा। रिस्क छोटा रखने का फायदा सिर्फ कैपिटल बचाने में नहीं है, बल्कि आपके मेंटल स्टेबिलिटी में भी है। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि ट्रेडिंग बोरिंग लगनी चाहिए। अगर आपको थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, तो आप गैम्बलर बन रहे हैं। रिस्क और साइजिंग बोरिंग बना देंगे आपकी ट्रेडिंग को, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। कैसीनोज भी बोरिंग तरीके से काम करते हैं। फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड लिमिट्स, बार बार वही गेम, और यही कारण है कि वो हर बार जीतते हैं। तो याद रखिए, ट्रेडिंग का अल्टीमेट सीक्रेट स्ट्रैटेजीज में नहीं है। स्ट्रैटेजीज आएंगी और जाएंगी, असली सीक्रेट है सर्वाइवल, और सर्वाइवल सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग से पॉसिबल है। अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। मार्केट में जीतने वाले वही हैं जो गैम्बलर नहीं बनते, जो हर बेट को एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं और जो जानते हैं कि एक ट्रेड आपकी डेस्टिनी नहीं बदलता। डेस्टिनी बदलती है कंसिस्टेंसी से, और कंसिस्टेंसी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनका रिस्क टाइटली कंट्रोल्ड होता है। चैप्टर 6 डेवलपिंग योर ट्रेडिंग एज। कैसीनो के रूल्स को मार्केट में कैसे लागू करें। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को कैसीनो की तरह चलाना चाहते हैं तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, एज। कैसीनो हर गेम इसलिए खेलता है क्योंकि वहां उसके ऑड्स हर बार उसके फेवर में होते हैं। ब्लैक जैक, रूलेट, स्लॉट मशीन्स, सबके पीछे कैसीनो का हाउस एज फिक्स्ड होता है। वो छोटा हो सकता है, 2% या 5%, लेकिन यही छोटा सा एज लाखों बेट्स के बाद उन्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिलाता है। अब ट्रेडर के लिए सवाल यह है कि आपका एज कहां है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी सच में आपको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज देती है, या आप हर बार एक्साइटमेंट और गट फीलिंग के आधार पर बेट लगा रहे हैं। एज का मतलब है कि लॉन्ग रन में आपके विनिंग ट्रेड्स आपकी लूजिंग ट्रेड से ज्यादा या बड़े हों। ये दो तरह से आ सकता है। पहला, आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी हाई हो, यानी विन रेट ज्यादा हो। दूसरा, आपकी जीत का एवरेज साइज आपकी हार के एवरेज साइज से बड़ा हो। और बेस्ट ट्रेडर्स इन दोनों को बैलेंस करते हैं। सोचिए, अगर आपका सिस्टम 40% ही ट्रेड्स जीतता है, लेकिन हर जीत एवरेज में 3x रिवॉर्ड देता है और हर हार सिर्फ 1x का नुकसान करती है, तो आपका एज क्लियर है। लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट करेंगे। दूसरी तरफ, अगर आपका विन रेट 70% है, लेकिन रिवॉर्ड रिस्क रेशियो खराब है, यानी हर विन छोटा है और लॉसेस बड़े हैं, तो आपका एज नेगेटिव है, और यही चीज आपको गैम्बलर बनाती है। वाइसमैन कहते हैं कि एज बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है टेस्टिंग और जर्नलिंग। कैसीनो कभी कोई नया गेम लॉन्च करने से पहले उसे स्टैटिस्टिकली टेस्ट करता है। ट्रेडर को भी यही करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होगा, पेपर ट्रेड करना होगा और जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा।
जब तक आप नंबर से प्रूव नहीं कर पाते कि आपके पास एज है, तब तक रियल कैपिटल रिस्क करना सिर्फ गैम्बलिंग है। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। वो बार बार सिस्टम बदलता था क्योंकि उसे लगता था कि हर लॉस स्ट्रैटेजी की फेलियर है। असल में उसकी गलती ये थी कि उसने कभी ये प्रूव ही नहीं किया कि स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिकल एज क्या है। उसने सिर्फ 10-15 ट्रेड्स करके कंक्लूजन बना लिया। जब उसने प्रॉपर बैक टेस्ट किया और 200-300 ट्रेड्स का डेटा कलेक्ट किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी सिस्टम का एज स्ट्रांग है, बस पेशेंस और डिसिप्लिन से उसे फॉलो करना था। यही वो रियलाइजेशन था जिसने उसकी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म कर दी। एज सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, एज एग्जीक्यूशन और माइंडसेट से भी आता है। दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो करेगा वही प्रॉफिट कमाएगा। दूसरे का एज एग्जीक्यूशन की इनकंसिस्टेंसी से मिट जाएगा। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि आपको अपने ट्रेडिंग को बिल्कुल कसीनो की तरह देखना चाहिए। कसीनो को फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक प्लेयर आज जीत गया, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है कि क्या उनका एज इंटैक्ट है। ट्रेडर को भी यही सोचना चाहिए। हर इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम इररिलेवेंट है। असली क्वेश्चन है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिकल एज इंटैक्ट है? और यही वो माइंडसेट है जो गैम्बलर और प्रोफेशनल को अलग करता है। गैम्बलर हर ट्रेड का आउटकम सेलिब्रेट या मौन करता है। प्रोफेशनल हर ट्रेड को डेटा पॉइंट मानता है। उसे शॉर्ट टर्म स्विंग से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लॉन्ग रन पर भरोसा होता है। तो लेसन साफ है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल एज नहीं है तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंस और टेस्टिंग से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की है और उसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप भी कसीनो की तरह बन सकते हैं, वो हाउस जो हमेशा ऑड्स अपने फेवर में रखता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका एज प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, और जब तक आप अपने एज पर टिके रहते हैं तब तक कोई भी लूजिंग स्ट्रीक आपको रुइन नहीं कर सकती। चैप्टर 7 एम्ब्रेसिंग लॉसेस। क्यों हर हार आपके सिस्टम का हिस्सा है? मार्केट में नया ट्रेडर सबसे पहले यही सपना देखता है कि उसे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार जीत दिलाए। लेकिन रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि वो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। कसीनो कभी पैनिक नहीं करता जब कोई प्लेयर जैकपॉट जीतता है। उन्हें पता है कि वो जीत उनकी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। लॉन्ग रन में उनका एज इंटैक्ट है और वो हमेशा प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन ट्रेडर्स, जैसे ही 2 लॉसेस आते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं, उनकी साइकोलॉजी की होती है। वाइसमैन कहते हैं कि लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप लॉसेस से डरते हैं तो आप या तो एंट्री ही नहीं लेंगे या फिर स्टॉप लॉस हटाएंगे। दोनों ही केसेस में आप अपने एज को खत्म कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानता है। जिस तरह एक दुकान चलाने वाले को बिजली, किराया और सैलरीज देनी पड़ती हैं, उसी तरह ट्रेडर को भी लॉसेस देने पड़ते हैं। लॉसेस को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। हर ह्यूमन माइंड नेचुरली लॉस अवर्स होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि लॉस का पेन किसी भी इक्वल गेन की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। यानी 10,000 रुपए जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा तकलीफ होती है 10,000 रुपए हारने की। यही रीजन है कि ट्रेडर्स बार बार स्टॉप लॉस हटाते हैं या लॉस मेकिंग ट्रेड्स को होल्ड करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो क्लोज करेंगे तो लॉस परमानेंट हो जाएगा, लेकिन यही सोच रुइन की ओर ले जाती है। वाइसमैन कहते हैं कि हर बार जब आप एक लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने कैपिटल को बचाते हैं ताकि आपका एज काम कर सके। एक छोटा सा लॉस आपके लिए कंट्रोल में रहता है, लेकिन वही लॉस अगर आप होल्ड करते रहे तो एक दिन अकाउंट को ही खा जाएगा। उन्होंने एक ट्रेडर का किस्सा सुनाया। वो हर बार सोचता था कि अगर वो लॉस मेकिंग ट्रेड को थोड़ी देर और होल्ड कर लेगा तो मार्केट पलट जाएगा। कभी कभी किस्मत उसका साथ देती थी और प्राइस वापस आता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मार्केट लगातार उसके खिलाफ गया और एक ही ट्रेड ने उसका पूरा कैपिटल मिटा दिया।
उस दिन उसे समझ आया कि लॉसेस को एम्ब्रेस करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि जब तक आप लॉसेस को नॉर्मल नहीं मानेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आप हर लॉस को ऐसे देखिए जैसे वो आपके एज की कीमत है। जिस तरह कसिनो अपने प्रॉफिट के लिए जैकपॉट पेआउट्स देता है, उसी तरह ट्रेडर को भी लॉन्ग रन प्रॉफिट के लिए छोटे छोटे लॉसेस देने पड़ते हैं। ट्रेडिंग का असली फ्रीडम तभी आता है जब आप एक लॉस को कामली एक्सेप्ट कर पाते हैं, जब आप इसे ईगो या इंसल्ट नहीं मानते बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। तब आप जेन्युइनली अनइमोशनल होकर ट्रेड कर पाते हैं। तो अगली बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए। खुद से कहिए, ये लॉस मेरे एज का हिस्सा है, ये मुझे रुइन नहीं करेगा, ये मुझे अगले विनिंग ट्रेड के और करीब ले जा रहा है। मार्केट में वो ट्रेडर्स जीतते हैं जो हर लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और फिर भी अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। क्योंकि याद रखिए, लॉसेस फेलियर नहीं है, लॉसेस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे आपकी लॉन्ग टर्म जीत की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 8, रिकॉर्ड कीपिंग और जर्नलिंग, क्यों डेटा ही आपका असली मिरर है। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सोचता है कि उसे अपनी मिस्टेक्स याद रहेंगी। उसे लगता है कि वो हर ट्रेड की वजह, हर एंट्री और एग्जिट के पीछे का लॉजिक हमेशा याद रख पाएगा। लेकिन सच यही है कि मेमोरी सिलेक्टिव होती है और बहुत बार वो हमें वही याद रखने देती है जो हमारा ईगो सुनना चाहता है। यही कारण है कि रिकॉर्ड कीपिंग और जर्नलिंग ट्रेडिंग में सर्वाइवल का सबसे अंडर एस्टिमेटेड टूल है। कसिनोज हर बेट का डेटा रखते हैं। उन्हें पता होता है कि एवरेज प्लेयर कितनी देर खेलता है, कितना लॉस करता है और किस गेम में ऑड्स उनके फेवर में कितने स्ट्रांग हैं। ये डेटा ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बिना डेटा के कसिनो कभी भी अपने एज को प्रूव नहीं कर पाता। ट्रेडर को भी यही प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। वाइसमैन कहते हैं कि जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइसेस लिखने के लिए नहीं होता, ये आपकी ट्रेडिंग का माइक्रोस्कोप है। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, आपके इमोशंस भी होने चाहिए। आपने ट्रेड क्यों लिया? एंट्री के समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? एग्जिट किस कारण से किया? स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने क्या महसूस किया? आपने रूल फॉलो किया या ब्रेक किया? ये सब डिटेल लिखना ही आपके लिए असली गोल्ड माइन है। सोचिए, आपने एक महीने में 40 ट्रेड्स किए। अगर आपने उनका जर्नल नहीं रखा तो महीने के अंत में आपको बस वेग सा आइडिया होगा कि शायद सिस्टम काम कर रहा है या शायद नहीं। लेकिन अगर आपने हर ट्रेड डिटेल में रिकॉर्ड किया तो आपको साफ दिखेगा कि आपके लॉसेस इंपल्सिव ट्रेड से आए हैं या गलत सेटअप से, और आपके विनर्स किन पैटर्न से बने हैं। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई। वो सालों से ट्रेडिंग कर रहा था लेकिन कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाया। हर महीने उसका अकाउंट ऊपर नीचे होता रहा। जब उसने जर्नलिंग शुरू की तो उसे शॉक लगा। उसे पता चला कि उसकी ज्यादातर लॉसेस बोर्डम ट्रेड से आ रही थीं। मार्केट जब स्लो होता था तो वो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए रैंडम एंट्रीज ले लेता था। ये रियलाइजेशन सिर्फ जर्नल ने दिया, और जब उसने ये हैबिट कंट्रोल कर ली तो उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होने लगी। रिकॉर्ड कीपिंग का दूसरा फायदा अकाउंटेबिलिटी है। जब आप अपने ट्रेड्स लिखते हैं तो आप खुद के सामने अकाउंटेबल हो जाते हैं। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। अगर आपने रूल तोड़ा है तो वो आपके ही लिखे वर्ड्स में सामने होगा। ये ट्रांसपेरेंसी पेनफुल हो सकती है, लेकिन यही आपको जेन्युइनली इंप्रूव कराती है। वाइसमैन कहते हैं कि जर्नल ही वो टूल है जो आपके बिहेवियर पैटर्न्स को रिवील करता है। आप चार्ट देखकर मार्केट को एनालाइज करते हैं, लेकिन जर्नल देखकर आप खुद को एनालाइज करते हैं। और जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग और जर्नलिंग बोरिंग काम लगता है। ट्रेडर को थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ये बोरिंग काम ही आपकी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाता है। कसिनो के लिए भी डेटा बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही डेटा उन्हें अनबीटेबल बनाता है। तो लेसन साफ है, अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं तो हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए। नंबर्स, इमोशंस, रीजंस, सब कुछ। और हफ्ते या महीने के अंत में उस डेटा को रिव्यू कीजिए।
पैटर्न्स खुद रिवील हो जाएंगे, और जब आप पैटर्न्स देखना शुरू कर देंगे तब इंप्रूवमेंट नेचुरल हो जाएगी। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं, मार्केट आपका एनिमी नहीं है, मार्केट तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप अपने ही दुश्मन बने रहेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग वो मिरर है जिसमें आपको अपनी असली तस्वीर दिखेगी। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो उसे बस हिस्ट्री में मत छोड़िए, उसे अपने जर्नल में उतारिए, क्योंकि वही जर्नल कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित होगा। चैप्टर 9, पेशेंस, प्रोसेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कैसीनो की असली स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग की दुनिया में हर नया ट्रेडर एक ही गलती करता है, वो शॉर्ट टर्म पर फोकस करता है। उसे लगता है कि हर ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा। एक जैकपॉट मूव, एक परफेक्ट एंट्री, एक ओवरनाइट सक्सेस और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। मार्केट जैकपॉट देने की जगह आपको बार बार टेस्ट करता है, और इस टेस्ट को पास करने का एक ही रास्ता है, पेशेंस, प्रोसेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कैसीनोज को देखिए, क्या वो किसी एक बेट पर डिपेंडेंट होते हैं? कभी नहीं। उनके लिए हर इंडिविजुअल बेट इररेलेवेंट है। उन्हें बस इतना पता है कि अगर प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाए तो उनका एज काम करेगा और लॉन्ग रन में वो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। यही माइंडसेट ट्रेडर को अडॉप्ट करना चाहिए। पेशेंस का मतलब है सही सेटअप का इंतजार करना। मार्केट हर दिन हजारों बार मूव करता है, लेकिन हर मूव आपके लिए नहीं है। ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो हर मूव को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन ट्रूथ यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। आपको घंटों या दिनों तक कुछ न करने का पेशेंस रखना होगा। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। गलत ट्रेड लेने से बेहतर है कि आप बैठकर वेट करें। प्रोसेस का मतलब है अपने रूल्स पर टिके रहना। स्ट्रैटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म इमोशंस में आकर प्रोसेस को छोड़ देते हैं। 2 लॉसेस आते ही वो सोचते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और प्रोसेस तोड़ देते हैं। लेकिन कैसीनो, अगर कोई प्लेयर जैकपॉट जीत भी ले तो वो रूल्स नहीं बदलता, वो प्रोसेस पर टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका एज इंटैक्ट है। वाइसमैन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही वो चीज है जो प्रोफेशनल और एमेचर में फर्क डालती है। एमेचर हर ट्रेड के आउटकम को सेलिब्रेट या मौन करता है। प्रोफेशनल हर ट्रेड को सिर्फ एक डेटा पॉइंट मानता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज जीत हुआ या हार, उसे फर्क बस इतना पड़ता है कि प्रोसेस इंटैक्ट है या नहीं। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। वो हर बार सोचता था कि अगला ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा। यही सोच उसे बार बार ओवर लेवरेज करने और ओवर ट्रेड करने पर मजबूर करती थी। रिजल्ट, अकाउंट हर बार ब्लो हो जाता। जब उसने खुद को डिसिप्लिन किया और हर ट्रेड को सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानना शुरू किया, तभी उसकी जर्नी स्टेडी हुई। अब हर जीत उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देती थी और हर लॉस उसे पैनिक नहीं कराता था। पेशेंस, प्रोसेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन आपको एज देता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक्साइटमेंट छोड़नी होगी और प्रोसेस ड्रिवन बनना होगा। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं, ट्रेडिंग का गोल हर बार सही होना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है प्रोसेस पर टिके रहना और एज को बार बार प्ले करना। मार्केट शॉर्ट टर्म अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज हमेशा काम करती हैं। तो लेसन साफ है, मार्केट में सरवाइव और सक्सीड करने के लिए आपको हर बार जैकपॉट सोच छोड़नी होगी। आपको बोरिंग पेशेंस अडॉप्ट करनी होगी, प्रोसेस को सेक्रेड मानना होगा और हर डिसीजन लॉन्ग टर्म लेंस से लेना होगा। तभी आप गैम्बलर से प्रोफेशनल बन पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में कियोस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से चलता है, और वो प्रोबेबिलिटीज तभी आपके फेवर में काम करेंगी जब आपके पास पेशेंस होगा और आप अपने प्रोसेस पर टिके रहेंगे। चैप्टर 10, फाइनल लेसन्स, कैसीनो माइंडसेट को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उतारना।
इस पूरी किताब का सार यही है कि अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना और कंसिस्टेंटली जीतना चाहते हैं तो आपको ट्रेडर नहीं, कसीनो की तरह सोचना होगा। रिचर्ड वाइसमैन बार बार यही याद दिलाते हैं कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन वो आपका दुश्मन भी नहीं। मार्केट तो बस एक न्यूट्रल जगह है जहां प्रोबेबिलिटीज काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गैम्बलर की तरह ऑड्स के अगेंस्ट खेलते हैं या कसीनो की तरह ऑड्स को अपने फेवर में रखते हैं। कसीनो की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। हर गेम में उनका एक छोटा एज होता है। इंडिविजुअल बेट्स उनके लिए इररेलेवेंट है। कोई प्लेयर जैकपॉट जीत भी ले तो भी फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग रन में उनका एज उन्हें हर बार प्रॉफिट दिलाएगा। अब ट्रेडर को यही प्रिंसिपल अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अडॉप्ट करना है। हर ट्रेड को जैकपॉट मत समझिए, उसे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानिए, एक डेटा पॉइंट मानिए। रिचर्ड वाइसमैन हमें यह भी सिखाते हैं कि लॉसेस से डरना नहीं है। लॉसेस प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। हर लॉस आपको रूइन की ओर नहीं ले जाता, बल्कि आपके एज की कीमत है। जैसे कसीनो जैकपॉट पेआउट्स को अपने बिजनेस का हिस्सा मानता है, वैसे ही ट्रेडर को छोटे छोटे लॉसेस को अपने सिस्टम का हिस्सा मानना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को उन्होंने सर्वाइवल की बैकबोन बताया है। कैपिटल ही आपकी असली ताकत है। कैपिटल को सेक्रेड मानिए। जब तक कैपिटल बचा है, आपके पास अगली 1000 अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कैपिटल खो गया तो खेल खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पहला काम कैपिटल को बचाना है। प्रॉफिट हमेशा सर्वाइवल के बाद आता है। माइंडसेट का महत्व भी बार बार सामने आता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वो फाइनल एज है जो किसी भी स्ट्रैटेजी को सफल या असफल बनाती है। इमोशंस को खत्म करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्हें मैनेज करना पॉसिबल है। फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस हर ट्रेडर में होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और प्लान पर टिके रहता है। वाइसमैन कहते हैं कि पेशेंस और प्रोसेस ही ट्रेडिंग का असली चार्म है। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो शायद आप गैम्बलर बन रहे हैं। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। बोरिंग रेपिटेशन ही आपको कंसिस्टेंसी देगा, और यही कंसिस्टेंसी आपके अकाउंट को स्टेडी ग्रो करेगी। तो सवाल यह है, क्या आप अभी भी हर ट्रेड को जैकपॉट मानेंगे? क्या आप अभी भी हर लॉस से पैनिक होंगे और हर विन से ओवर कॉन्फिडेंट? या फिर आप वो माइंडसेट अडॉप्ट करेंगे जो कसिनोज को हर बार विनर बनाता है? रिचर्ड वाइसमैन का अंतिम मैसेज यही है, मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एज है, रिस्क टाइटली कंट्रोल्ड है और आप पेशेंस के साथ प्रोसेस पर टिके रहते हैं, तो लॉन्ग रन में जीत आपकी ही होगी। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लॉसेस आएंगे, विन्स आएंगे, लेकिन अगर आपने कसीनो माइंडसेट को अपनी ट्रेडिंग में उतार लिया तो आप गैम्बलर नहीं रहेंगे, आप खुद वो हाउस बन जाएंगे जिसे कोई भी प्लेयर लॉन्ग रन में हरा नहीं सकता। यही है इस किताब का अल्टीमेट लेसन। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आते जाते रहेंगे, लेकिन सर्वाइवल, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और पेशेंस ही वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा विनर्स को लूजर्स से अलग करेंगे। तो जब अगली बार आप चार्ट पर बैठें, तो याद रखिए, आप यहां गैम्बल करने नहीं आए हैं, आप यहां ऑड्स को अपने फेवर में करने आए हैं। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप भी मार्केट में वही बन जाएंगे जो कसीनो है, द हाउस, द अल्टीमेट विनर। तो दोस्तों, आपने अभी सुना रिचर्ड वाइसमैन की किताब ट्रेड लाइक अ कसीनो का डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी। हमने साथ में समझा कि मार्केट को हराने का असली रास्ता स्ट्रैटेजीज बदलते रहना नहीं है, बल्कि कसीनो की फिलॉसफी अडॉप्ट करना है। कसीनोज कभी जैकपॉट से नहीं डरते, वो ऑड्स और प्रोबेबिलिटीज पर खेलते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। वो जानता है कि हर लॉस उसकी जर्नी का हिस्सा है, हर विन उसकी कंसिस्टेंसी का नतीजा है, और लॉन्ग रन में एज ही सब कुछ डिसाइड करेगा। हमने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को समझा, जो सर्वाइवल की बैकबोन है। हमने साइकोलॉजी की ताकत देखी, जिसने बार बार साबित किया कि असली एज स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में है।
और हमने ये भी सीखा कि पेशेंस और प्रोसेस को बोरिंग समझना एक गलती है, क्योंकि यही बोरिंग रेपिटेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली गारंटी है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप गैम्बलर बने रहेंगे जो हर बार जैकपॉट के पीछे भागता है, या आप कसिनो की तरह डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे और अपने ऑड्स हमेशा फेवर में रखेंगे? यही चॉइस आपकी ट्रेडिंग जर्नी का फ्यूचर तय करेगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे एक बार यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और ट्रेडर्स भी अपनी सोच बदल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा आई ओपनिंग रहा, और सबसे जरूरी चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मिरर खोल देती हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, और इस मैराथन को वही जीतता है जो गैम्बलर नहीं कसिनो की तरह सोचता है। तो मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, जहां हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे पेशेंट, और याद रखिए, मार्केट को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद को मास्टर करना आपके कंट्रोल में है। धन्यवाद।